तो कभी सोचा है कि ये जो चेतना है, ये आखिर है क्या? ये जो मैं हूँ वाला एहसास है, ये आता कहाँ से है? आज हम निसर्गदत्त महाराज की कुछ बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बातों के जरिए इन सवालों में उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। अच्छा, एक कीड़े और एक संत में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। यही वो धागा है जो हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है, और यही आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी विचार से शुरू करते हैं। वो है सार्वभौमिक मैं हूँ। मतलब वो एक ही चेतना जो हर किसी में, हर जीव में मौजूद है। जरा सोचिए इस बारे में। ये जो मैं हूँ का एहसास है ना, ये जो पता है कि हम मौजूद हैं, ये एहसास एक कीड़े में और एक पहुंचे हुए संत में, दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। यही वो धागा है जो हर जिंदा प्राणी को जोड़ता है। इस चेतना का कोई रूप नहीं है, ये कोई भेदभाव नहीं करती। तो ठीक है, अगर चेतना हर जगह है, निराकार है, तो फिर उससे एक शरीर की जरूरत क्यों पड़ती है? यहीं पर एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास सामने आता है। बात यह है कि चेतना को खुद को महसूस करने के लिए, खुद का अनुभव करने के लिए एक रूप चाहिए ही चाहिए। देखिए, एक तरफ तो है वो चेतना जो असीम है, जिसका कोई रूप नहीं, जो समय से परे है, और दूसरी तरफ है हमारा ये शरीर, एक खास रूप जो कुछ समय के लिए है, अस्थायी है। और यही शरीर उस चेतना को जाहिर होने का, प्रकट होने का एक जरिया देता है। और सीधे सीधे कहें तो बिना शरीर के चेतना को अनुभव ही नहीं किया जा सकता। और अगर चेतना का अनुभव नहीं है तो फिर ज्ञान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। चेतना को महसूस करने के लिए शरीर चाहिए और ज्ञान को होने के लिए चेतना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चेतना है, ये खुद को जाहिर कैसे करती है? इसके दो सबसे बड़े औजार हैं, हमारी सांस और हमारे शब्द। ये जो प्रक्रिया है ना, ये वाकई में कमाल की है। देखिए, सब कुछ हमारी सांस से शुरू होता है, जो हमारी जीवन ऊर्जा है। यही ऊर्जा हमारे अंदर विचारों को जन्म देती है, और फिर वही विचार शब्दों की शक्ल लेकर बाहर आते हैं। सांस से शुरू होकर शब्द तक पहुंचने का ये जो सफ़र है, यही हमारी पूरी बातचीत, हमारी पहचान, हमारे हर काम का आधार है। कभी सोचिएगा, अगर शब्द ही न होते तो ये दुनिया कैसी होती? कोई कामकाज, कोई लेन देन, कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाता। और यहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये संसार केवल शब्द और नाम के कारण ही चल रहा है। हमारी पूरी की पूरी असलियत, हमारी दुनिया इसी पर टिकी है। हम हर चीज़ को एक नाम, एक लेबल देते हैं ताकि हम उसे समझ सकें, उसे पहचान सकें। नाम देने की ये जो हमारी ज़रूरत है, ये इतनी गहरी है कि हमने ईश्वर तक को एक नाम दे दिया है ताकि हम उनसे जुड़ सकें। आध्यात्मिक साधना में ईश्वर के नाम का जाप करना मन को, चेतना को एक जगह टिकाने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है। अच्छा, अभी तक तो हमने ये देखा कि चेतना बाहर की दुनिया में कैसे काम करती है। अब जरा अंदर चलते हैं और ये समझते हैं कि चेतना का अपना स्वभाव कैसा है। मतलब ये हमेशा चलती क्यों रहती है, गतिशील क्यों रहती है? महाराज चेतना की इस लगातार चलती रहने वाली हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मराठी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गुनगुन। इसका मतलब है एक लगातार होने वाली गूंज, एक ऐसी हलचल जो कभी रुकती ही नहीं, कभी शांत नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये गुनगुन, ये लगातार होने वाली हलचल आती कहाँ से है? ये आती है गुणों से। गुण मतलब 3 तरह की बुनियादी ऊर्जाएं जो हमारे हर काम, हर बर्ताव के पीछे की असली वजह है। तो एक बात तो पक्की है, चेतना कभी भी स्थिर नहीं होती, वो हमेशा गुनगुन करती रहती है। और ये जो गति है, ये 3 मौलिक ऊर्जाओं सत्व, रज और तम के आपस में खेलने से ही पैदा होती है। और अब हम आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे रहस्य पर, कि ये सब कुछ, ये चेतना, ये मैं हूं का एहसास आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस पर निसर्गदत्त महाराज का जवाब बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये मैं हूं का जो ज्ञान है, ये कैसे पैदा हुआ, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे दिमाग से समझा नहीं जा सकता। ये बस है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, अगर ये शरीर, ये नाम, ये दुनिया और यहाँ तक कि ये मैं हूं का एहसास भी, अगर सब कुछ बस कुछ वक्त के लिए है, तो फिर वो क्या है जो हमेशा रहता है?
वो क्या है जो इस सब के आने जाने के बाद भी बचा रहता है?